तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न वाली 5.2 का 15%। देखिए इसमें मैं आपको 15 से 20 तक के जो सारे प्रश्न हैं वो कराने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनते रहिए। ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, ये वाली श्रेणी और ये वाली सीरीज जो है कि nवें पद के बराबर होंगे। यानी कौन से पद, यानी n का कौन सा मान होगा, कौन सी वैल्यू होगी जिसमें दोनों श्रेणी के मान के होंगे बराबर आएंगे। तो क्या करेंगे, पहले मैंने एक मान लिया श्रेणी हमारे पास कौन सी जो सीरीज है वो लिख ली मैंने यहाँ पर 63, 65, ठीक है, 67 आगे तक हमारी सीरीज दी हुई है। तो पहले इसका एनवा पद निकाल लेते हैं। तो एनवा पद मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद बराबर होता है हमारे पास में कितना कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास होता है। तो बस यहाँ से एक काम कर लीजिए, सीरीज से पहले वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए a का मान कितना हमारे पास में 63 हैगा, और देखिए यहाँ डी का मान कितना है 65 माइनस 63, यानी कि कितना हमारे पास में 2 आ गया। तो बस इस वैल्यू को रख देंगे क्योंकि हमें n का मान अभी नहीं पता है। तो nवा पद मतलब an बराबर, तो यहाँ कितना हमारे पास में a की वैल्यू 63 है और प्लस n हमें नहीं पता है और मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास इक्वेशन बनकर हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नहीं, पहली श्रेणी की हमारे पास ये आ गई। इसी तरीके से हमारी दूसरी सीरीज दी हुई है कितना 3, 10, 7, 17, ठीक है। कहाँ तक हमारे के nवें पद, तो वही nवें पद के लिए मान निकालना है। तो वो भी a बराबर कितना हमारे पास 3 और d की वैल्यू कितनी निकालेंगे 10 माइनस 3 बराबर कितना रहेगा हमारे पास में 7, और वही लगा दीजिए nवें पद के लिए वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही कि an बराबर कितना a का मान 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास में 7 है। इक्वेशन मान ली हमने 2। अब वो बोल क्या रहा है, दोनों क्या कह रहा है, दोनों समांतर श्रेणी क्या है, इनके nवें पद के बराबर है, यानी कि जो उसका nवा पद है वो इस वाली श्रेणी के nवें पद के बराबर है। तो दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे हम कौन सी से इक्वेशन, ठीक है, किससे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से। जब दोनों इक्वल रख देंगे तो कितना, यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर रख देंगे, यानी 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर किसके 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, दोनों के बराबर है। और बस यहाँ से क्या करना है, n की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर कितना हमारा 63, देखिए 2 की दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो यहाँ पर कितना 2n माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ पर 3 प्लस जब 7 ही करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई तो 7n माइनस 7, तो कितना बचा हमारे पास, देखिए 63, ये माइनस के 2 हैं तो कितना बचा 61 बचा प्लस 2n। ऐसे यहाँ पर हमारा कितना, ये 3, ये कितना माइनस के 7, तो कितना बचेंगे हमारे पास माइनस के 7, तो 7n तो है ही, माइनस के 4 बचे हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम कर लीजिए, n संख्या को इधर ले जाते हैं और इनको इधर ले आते हैं। तो इधर भी ले आएंगे, हमारा कितना 61 प्लस जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ये 7n माइनस के 2n, तो कितने बचे हमारे पास, देखिए 5n बचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 5n, ये 61 और 4 कितना 65, और n बराबर कितना 65, कह सकते हैं 65/5, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और कितना बचा हमारे 5 किया 15, तो कितना हमारे पास 13 आ गया। यानी कि n के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणी का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी n का जो 13वां पद होगा, n के 13 मान के लिए दोनों का मान हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरीके से इसका 16वां प्रश्न, ठीक है, क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है कि वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। देखिए श्रेणी क्या चीज़ होती है हमारे पास, श्रेणी हमने अब आपको बताया था फॉर्मूले में कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि a जो 3 है वो कितना हमारे पास 16 है, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको कि a प्लस 2d बराबर 16 लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर कह रहा है कि उसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कहने क्या चाह रहा है, उसका जो 7वां पद है वो क्या है 5वें पद से कितना है हमारे पास में, बोल रहा है कह रहे हैं कितना 12 अधिक है हमारे पास, यानी जो उसका 7वां पद है वो 5 पद से कितना है 12 अधिक है। तो बस यहाँ से करेंगे, हमें श्रेणी के लिए a और d की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसलिए क्या लिख सकता हूँ कि a प्लस 6d, और ऐसे हमारे पे कितना हो जाएगा, ये a प्लस 4d बराबर कितना यहाँ पर प्लस 12। तो देखिए यहाँ पर मैं जब इधर लाऊंगा तो हमारा कितना a प्लस 6d, इधर लाने माइनस के a माइनस के 4d बराबर कितना 12 हो जाएगा। देखिए a से a खत्म, तो कितना बचेगा 2d बचेगा बराबर कितना 12, यानी d बराबर कितना हमारे पास में 6 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आएगी 6। आप क्या करेंगे, d के जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हमारे पास में d की वैल्यू 6 है, बराबर है भाई 16 हो गया। तो a प्लस कितना 6 दूनी 12 बराबर 16। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो हमारा कितना a बराबर 16 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में a बराबर
कितना 4 आ गया। तो वहाँ की हमारे पास वैल्यू आ गई, ए की 4 आ गई और डी की हमारे पास 6 आ गई। अब हमें याद करना श्रेणी, तो मैंने श्रेणी के लिए आपको क्या बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसी तरीके से डॉट डॉट हम निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास ए डी की दोनों की वैल्यू आगे उठा के रख देंगे। तो ए की वैल्यू कितने हमारे पास 4, तो यहाँ से ए 4 और डी वैल्यू कितने हमारे पास 6, ऐसे हमारे पास ना 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। तो इसी तरीके से आगे तक हम निकाल सकते हैं। तो कितना 4 6 4 कितना 10, देखिए 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना है हमारे पास में 16 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हम आगे तक इस श्रेणी को निकाल सकते हैं। देखिए फिर 17वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी के किसके 3 8 13 डॉट डॉट 253 लास्ट पद में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या बताया था, अंतिम पद से, तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला जब हमारे पास एक श्रेणी बन गई कि अंत से nवां पद बराबर बनाने बताया था कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो बस वही काम करना है हमारे पास। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए a बराबर तो हमारे पास 3, सीरीज का पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म्स होता है, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर कितना 8 माइनस 3, दूसरे पद में से पहला पद तो कितना हमारे पास में 5 आ गया। और देखिए अंतिम पद l कितना हमारे पास में, l इक्वल टू कितना 253, यानी इसे an लिखूँ या l लिखूँ बात एक ही है। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा पद है हमारे पास, अंत से 20वां पद है, अंत से 20वां पद यानी कितना 253 माइनस 20 यानी -1 और मल्टीप्लाई कितना हमारे पास डी की वैल्यू 5 है। तो 253 माइनस देखिए 19 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब देखिए 253 माइनस जब मल्टीप्लाई करूँगा इसकी तो हमारा कितना आएगा 95 आ जाएगा, और जिसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना 158, और ये हमारे क्या इसका आंसर है। देखिए इसी तरीके से अगला देखते हैं हमारे 58वां प्रश्न। अगर किसी समांतर श्रेणी के, ध्यान से समझिए, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। यानी कहना क्या चाह रहा है, जो चौथा पद और प्लस 8वें पदों का जो योग है दोनों का वो कितना हमारे पास 24 है। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा पद यानी कि लिख सकता हूँ मैं इसे a प्लस 3d, क्लियर, प्लस ऐसे यहाँ पर लिख सकता हूँ उसे a प्लस 7d। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको 24। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 3 और ये 7 10d बराबर कितना 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, या इसे 2 से भी भाग कर सकते हैं। तो हमारा कितना 2 से भाग करने पर हमारा a प्लस 5d और बराबर कितना 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चाहे इसे मान लो, चाहे इसे मानो, चाहे इसे मानो, तो हम इसे मान लेते हैं क्योंकि हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब ऐसी तरीके से कह रहा है हमारा क्या कि 10वें, छठे और 10वें पदों का योग कितना 44 है। यानी कितना चाह रहा है हमारा जो a6 और a10 बराबर कितना पदों का योग 44 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना है 44। अब देखिए यहाँ पर कितना हमारे पास ये 2a प्लस कितना 14d बराबर 44। अब देखिए 2 से भाग कर दीजिए फिर, तो a प्लस 7d बराबर कितना 22। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। उसमें इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इससे ad की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब ad की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास श्रेणी का फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम इसको जब घटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो क्या होगा हमारे पास में, देखिए ये माइनस से खत्म, प्लस माइनस से, तो ये माइनस के 5d, ये प्लस के साथ 2d बचा यहाँ पर, यहाँ गए तो 10 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि d बराबर 10/2 बराबर 5, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5 आ गई। अब क्या करेंगे, किसी एक में मान रख देंगे, एक में या 2 में, और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम डी का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। जब समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा हमारे पास में, डी की वैल्यू रखने पर ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारी कौन सी फर्स्ट वाली मान रखी थी हमारी, तो यहाँ पर हमारा कितना a प्लस 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 5 आई निकल कर, ठीक है, बराबर 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में a प्लस कितना 5 5 25 बराबर 12। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a 12 माइनस 25 जब घटाएंगे तो माइनस कितना 13 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है वैल्यू, a की 13 यानी a बराबर तो माइनस के 13 आ गया, और d बराबर कितना हमारे पास में 5 आ गया। अब हम क्या जानते हैं कि हमें श्रेणी याद करनी है। श्रेणी के लिए यानी सीरीज के लिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरीके से हम आगे तक निकाल सकते हैं। तो बस इसमें रख देंगे वैल्यू a d की और हमारे पास में सीरीज निकल कर आ जाएगी। तो रख दीजिए, देखिए पहला a का मान कितना -13 है, और ये -13 और प्लस हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है 5 है। ऐसे यहाँ पर -13 प्लस 2 गुणा हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई 5। ऐसे हमारा कितना a, चलिए आगे -13 प्लस 3 गुणा और यहाँ पर 5। इस तरीके से आगे तक हम सीरीज निकाल सकते हैं। देखिए कितना हमारे पास में ये -13 रहेगा, ठीक है,
देखिए माइनस के 13 प्लस के 5, तो हमारे कितने बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे। इसी तरीके से हम कर सकते हैं 5 दूनी 10, यानी 10 प्लस के हो गए, और माइनस के 13 तो माइनस के 3 बचे। ऐसे यहाँ पर कर रहे हैं तो 5 या 15, ठीक है, 15 ये हो गया हमारे पास में, और 13 हमारे पास कैसे माइनस के हैं, तो हमारे पास देखिए जब माइनस के 13 हैं, अब 15 प्लस के हो गए तो प्लस के 2 बचे। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, एक सीरीज बनकर आ जाएगी। कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 से मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी जो नौकरी स्टार्ट करी वो कितने थी, 5,000 रुपये पर मंथ था उसका, और प्रत्येक वर्ष उसके 200 जो है वेतन में वृद्धि हुई। तो किस वर्ष में जाकर उसके 7,000 हो गए। तो कहना चाह रहा है हमने माना जो श्रेणी का पहले हमारी जो मिली थी तनख्वाह वो कितनी मिली थी उसे, वो 5,000 मिली थी, और फिर क्या हुआ उसे, फिर 200 उसके प्रत्येक वर्ष बढ़ गए, यानी अगले साल जो मिली वो 5,200 मिली, फिर 200 बढ़ गए तो 5,400 मिली। तो कहाँ तक, वो 7,000 तक। अब वो किस साल में जाकर हुई वो निकालना है, यानी कहना चाह रहा मैं कितने साल, यानी एन की वैल्यू निकालने हैं। ए बराबर तो हमारा 5,000 हो गया, और डी बराबर निकालेंगे तो 200 हो जाएगा, और देखिए अंतिम यानी ए एन बोलो या एल बोलो कितना, 7,000 रुपये वो रुका। तो कितने साल में जाकर रुका, तो हमारा फॉर्मूला ए एन बराबर वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी देखिए 7,000 बराबर 200, यहाँ पर कितना हमारा ए की वैल्यू 5,000 है, प्लस हमें निकालनी है किसकी, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 200। जब मैं इसको उधर लाऊंगा देखिए 7,000 माइनस 5,000, ठीक है, एन माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 200। अब देखिए यहाँ पर कितने बचे हमारे पास में, तो 2,000 बचे, तो 2,000 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई 200। तो यहाँ से एन माइनस 1 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 बटे 200, तो एक जीरो खत्म, इससे जीरो खत्म, और 2 से 10 बाहर जाएगा, यानी कितना होगा हमारा एन माइनस 1 बराबर कितना है 10। जब इधर ले जाऊँगा तो एन बराबर कितना 10 प्लस 1 बराबर एन बराबर कितना 11, यानी कि 11 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसकी वो वैल्यू, जो उसकी तनख्वाह है वो कितनी हो जाएगी आपकी 7,000 हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। देखिए इसी तरीके से हमारा लास्ट दे रखा है इसका 20वां करा कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपये बढ़ाती चली गई, कितना 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती चली गई। तो एन यानी कितने एन के मान पूछ रहा है कि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये हो जाती है, तो वो कितने सप्ताह बाद हुई वो पूछ रहा है। यानी कि जब हमें पहला सप्ताह था कितना था 5 रुपये हुई थी, फिर उसमें क्या हुई उसकी बचत होगी कितनी होगी, 5 में उन्होंने 1 रुपये 75 पैसे जो ऐड कर दिए, फिर इसी तरीके से फिर उन्होंने अगले सप्ताह में फिर इसमें 1 रुपये 75 पैसे बचाए, तो उसकी लास्ट में कितनी होगी ये 20 रुपये 75 पैसे हुए जब बचत हुई। तो कितने सप्ताह में हुए ये पूछ रहा है, तो श्रेणी बन गई नहीं, एक पहला हमारा कितना 5, ये 6.75, इसी तरीके से हमारा डॉट डॉट कहाँ तक 20 रुपये 75 पैसे पर रुका। तो वैल्यू क्या होगी मेरे सेम वही, तो ए बराबर तो हमारा 5 है ही, डी की वैल्यू कितनी है 1.75, और हमारे पास में ये अंतिम पद यानी ए एन बराबर कितना है 20 रुपये 75 पैसे है। तो हम एन निकालना है तो वही ए एन बराबर कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 20 रुपये 75 पैसे, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 5 रुपये, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में यहाँ पर 1 रुपये 75 पैसे, यानी 1 रुपये 75 पैसे। देखिए जब मैं इसको 5 को उधर ले आऊँगा तो कितना जो हमारे पास में ये 15 रुपये 75 पैसे, कितना एन माइनस 1 और यहाँ पर 1 रुपये 75 पैसा। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो n माइनस 1 बराबर कितना 15 रुपये 75 पैसे और यहाँ पर 1 रुपये 75 पैसे। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो लगभग 9 बार जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 9। जब मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो n बराबर कितना 9 प्लस 1 बराबर 10, यानी कि कितना बराबर नहीं n बराबर 10 सप्ताह में क्या हो जाएगा हमारा, उसकी जो वैल्यू है वो कितने बचत जो हो जाएगी वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। और ये हमारा कितना आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।